जय हिंद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, नेटवर्क का नाम सुन के आपके मन में क्या होता है? नेटवर्क का मतलब नेटवर्किंग से कि नाम, ये जो वर्ड्स जो आ रहा है आपके माइंड में, नेटवर्किंग या नेटवर्क्स, इससे क्या आ रहा है आपके दिमाग में? कि कोई भी चीज़ जुड़ाव, किसी भी चीज़ का जुड़ाव या एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो वही चीज़ होता है कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ये लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। यानी जितने भी कंप्यूटर, अगर मान लीजिए एक एक से अधिक जो कंप्यूटर एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, या उस जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यानी एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने की प्रक्रिया को, आपस में कनेक्ट करने की प्रक्रिया को, आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। एक और नोट है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट, यानी जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो बनाया गया था वो क्या था? उसका नाम अर्पानेट था। जो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो बैंक, एसएससी, रेलवे क्लर्क, जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर रेलवे का एनटीपीसी वगैरह जो भी एग्जाम देते हैं, उन लोगों का बेसिक कंप्यूटर से जो, या कंप्यूटर क्वेश्चन जो रहता है उसके लिए, उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को डिनोट कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी एनटीपीसी वगैरह में, तो उन लोगों का भी काम हो जाए, जो बेसिक पढ़ रहे हैं उसका भी काम हो जाए, और जो कंप्यूटर फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनका भी काम हो, सबको साथ में लेके चलना है, अच्छा रहेगा। तो देखिए, इसका ARPANET का जो था वो क्या था? पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, और इसका नाम ARPANET था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है ARPANET का, जो कि पहला नेटवर्क था कंप्यूटर का। यहाँ पे देखिए, ये तो समझ में आ गया कि जो नेटवर्किंग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। एक से अधिक जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होता है मेनली 1 2 3 4 टाइप का होता है। कंप्यूटर्स नेटवर्क्स जो होता है वो 4 प्रकार का होता है मेनली। देखिए, सबसे पहले समझते हैं पैन को। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि हमारे लिए जो पर्सनली जो जोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में क्या किए? इसमें स्पीकर जोड़ दिए, इसमें ब्लूटूथ हो गया, या फिर वाईफाई हो गया। तो ये क्या हो रहा है? इसका रेंज भी कम होता है। ये 10 मीटर के रेंज में काम करता है। जो पर्सनल एरिया पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है, इस प्रकार का नेटवर्क कहाँ उपयोग होता है? हमारा पर्सनल यूज के लिए होता है, जो कि जिसका रेंज क्या होता है? बहुत ही कम होता है, 10 मीटर के आसपास, 10 15 20 मीटर के आसपास ही होता है उसका रेंज। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए घर में वाईफाई लगा हुआ है, एक ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो उस वाईफाई को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, यानी लोकल कनेक्शन जो होता है, यानी बहुत ही शॉर्ट कनेक्शन होता है, शॉर्ट एरिया कनेक्शन होता है, या लोकल, बहुत ही कम जिसका रेंज होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जिसमें से हम लोग वाईफाई से जोड़ते हैं कंप्यूटर को। तो ये क्या हो रहा है? कंप्यूटर से जुड़ रहा है। अब मान लीजिए जी, हमारा वाईफाई का राउटर जो है वो मेरा घर में लगा हुआ है, हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले गए, तो वहाँ पे ये कनेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसका रेंज जो होता है वो 10 से 20 मीटर के आसपास ही होता है, बहुत कम रेंज होता है। आपका वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, स्पीकर जो जोड़ते हैं, ये सब क्या हो रहा है? एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो इसी इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये नेटवर्क कहते हैं, या नेटवर्किंग कहते हैं। उसके बाद समझते हैं हम लोग लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसका रेंज क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, या एक बिल्डिंग में कंपनी, इसका जो कनेक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग में हो गया, या फिर कह सकते हैं कि जो इसका बेहतर एग्जांपल ले सकते हैं साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े में क्या होता है कि एक क्या हब लगा हुआ होता है, ये जो कनेक्शन होता है ये हब होता है, इसमें से बहुत सारा पॉइंट निकला हुआ रहता है। देखते हैं साइबर कैफ़े में जाते हुए, साइबर कैफ़े में क्या करता है कि मान लीजिए कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है,
इसमें क्या होता है कि ये इससे क्या होता है, ये राउटर होता है, इससे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यानी इसका रेंज क्या होगा, बहुत मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर, यानी लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क है, किसी एक बिल्डिंग के अंदर कनेक्शन करना है। मान लीजिए हमारा कोई बिल्डिंग है, उसमें से 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर में एक ही कंपनी का काम हो रहा है। अब चारों फ्लोर में एक ही कंपनी का काम हो रहा है, 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसमें, या 200 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए फ्लोर 1 से कोई डेटा को भेजना फ्लोर 5 में, या फ्लोर 5 से कोई डेटा को भेजना फ्लोर 3 में, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इस लैन एरिया को का उपयोग किया जाता है। लैन क्या होता है, एक बिल्डिंग में, जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग में मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकेंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया। इसमें मान लीजिए 10 कंप्यूटर लगा हुआ है, इसमें 20 कंप्यूटर है, इसमें 30 कंप्यूटर है। यानी ये सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना है, ये सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना है एक बिल्डिंग के अंदर। तो क्या करेंगे हम लोग, जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसके ज़रिए हम लोग इस सभी कंप्यूटर को एक साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ने के लिए ये आता है, एक आपका एक डिवाइस आता है। अब एक डिवाइस आता है जिसके ज़रिए हम लोग आज पहले तो RJ45 केबल आता था, अभी भी वही आता है। और भी तरह के बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से। तो ये क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग्स में, या किसी एक बहुत बड़ा रूम है, उसमें से 50 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है एक ही जगह पे, तो क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका मैन आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है कि सिटी टू सिटी कनेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पे झारखंड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए झारखंड है, झारखंड में क्या है, बहुत सारा सिटीज़ है। अब उस सिटी का जितना भी कनेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल समझें, जो भी आपका ये क्या बोलते हैं, DTH हो गया, उसमें से जो भी चैनल जो चलता है, वो चैनल जब भी जो जो ऑनर होता है, जो भी सीरियल वगैरह बनाया है, तो देखते हैं हम लोग का टीवी में चलता है, केबल से आता है जो कनेक्शन, तो वो कहाँ जाता है, वो सबसे पहले जाता है सैटेलाइट पे। तो सैटेलाइट से क्या होता है, आता है हम लोग टीवी तक। वो टीवी तक कैसे आता है, कनेक्शन किया हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए वो जहाँ से भी निकलता होगा, एक स्टेट है, यहाँ पे एक इसका मेन हब होता होगा। इस हब से क्या होता होगा, सिटी वाइज बांटता होगा। ये मान लीजिए कोई एक सिटी में बांट दिया, एक दूसरा सिटी में बांट दिया, तीसरा सिटी, यानी सिटी टू सिटी कनेक्शन। यानी किसी शहर से शहर से को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज होता है। यानी क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इसका ये पर्सनल एरिया का क्या हो रहा था, उसका कितना दूरी कितना काम कर रहा था, 10 मीटर 15 मीटर। इसका काम क्या कर रहा है, किसी एक बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए 100 मीटर एग्जांपल मान लेते हैं, 200 मीटर मान लेते हैं, तो क्या हो रहा है, इसका रेंज पे डिपेंड कर रहा है। ये जो यूज हो रहा है नेटवर्किंग का, ये जो अलग अलग दिया गया है, इसका रेंज डिफाइन कर रहा है ये उसी प्रकार यहाँ पे ये क्या है, मैन भी क्या हो रहा है, किसी शहर से एक शहर को दूसरे शहर को से आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, मैन के थ्रू होता है। उसके बाद हो गया आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, किसी कंट्री से कंट्री को जोड़ने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो इंटरनेट आता है, अभी फाइबर केबल से इंटरनेट आता है, जो भी इंटरनेट आता है वो कहाँ से आता है, इंटरनेट हम लोग का तो खोजा हुआ है नहीं भारत का, वो कहाँ खोजा गया था, अमेरिका में खोजा गया था। शायद उसका नाम टिम बर्नर्स ली था। तो हम लोग ये इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ है वो किसी दूसरे देश में हुआ है, तो वहाँ से उस टेक्नोलॉजी को लाना पड़ता है, किसके थ्रू लाना पड़ता है, वो आता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जो पतला सा एकदम तार होता है, उसी के थ्रू क्या होता है, वो डेटा उसमें ट्रांसमिट होता है। यानी वहाँ से उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वहाँ से वहाँ तक लाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए जितना भी आपका नेटवर्क हो गया, जैसे कि आपका जियो हो गया, सर्विस क्या बोलते हैं उसको, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, यानी जियो हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, तो वो ये दे रहा है आपको, इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, तो इंटरनेट कहाँ से ला रहा है, वो किसी अदर कंट्री से ला रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंट्री, एक कंट्री है, मान लीजिए कोई कंट्री है, कंट्री ले लिए,
कंट्री से कनेक्शन लाया कहाँ तक, यहाँ पे लाया अपना कंट्री तक, कंट्री से क्या किया दूसरा कंट्री से अपना कंट्री तक लाया, दूसरा कंट्री से अपना कंट्री तक पहले लाया वायर के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। बहुत मोटा बड़ा बड़ा ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ होता है, समुद्र के नीचे सब लगा हुआ होता है, वहीं से लाया जाता है, अपना कंट्री में लाया, कंट्री से डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर दिया, जोड़ दिया कि कहाँ कहाँ बांट दिया आपका स्टेट वाइज, स्टेट हो गया, स्टेट से कहाँ बांट दिया, स्टेट से कहाँ आ गया आपका सिटी आ गया, सिटी से कहाँ आ गया यूजर्स तक पहुँचता है। तो देखिए हमारे तक हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है या राउटर लगा हुआ है, तो वो डायरेक्टली हमारे तक नहीं आया है। सबसे पहले जहाँ पे इंटरनेट का आविष्कार हुआ है किसी दूसरे देश में हुआ है, तो वहाँ से कंट्री से क्या किया, अपना कंट्री तक पहले उस कनेक्शन को लाया वायर के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, या कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी यूज किया होगा उसके थ्रू कहाँ लाया, अपना कंट्री तक लाया। एक मेन हब बना दिया, कंट्री में क्या कर दिया, एक मेन हब बना दिया स्टेट को डिवाइड करने के लिए, यानी स्टेट को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया, उसके बाद अपना कंट्री में लाके क्या कर दिया, पूरा स्टेट में सभी स्टेट के लिए वो डिवाइड कर दिया डेटा। और उसके बाद क्या हो गया, स्टेट से क्या हो गया सिटी, स्टेट क्या किया, एक मान लीजिए कोई भी स्टेट है वो क्या कर दिया पूरा सिटी वाइज बांट दिया। उसके बाद यहाँ पे सिटी से क्या हो गया, एक हम लोग तक आता है। देखिए इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद हमारा इंटरनेट हमारे तक पहुँचता है। तो यही होता है ये आपका वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी अगर आसान भाषा में देखा जाए, एकदम सिंपल तरीके से समझा जाए, तो पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका रेंज पे डिपेंड कर रहा है। ये पैन होता है जिसका साइज 10 मीटर होता है, 10 से 15 मीटर मान सकते हैं, 20 मीटर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, जो कि एक ही रूम के अंदर या एक रूम के अंदर जो भी पर्सनल हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, आपका ब्लूटूथ हो गया, मोडेम हो गया, वाईफाई हो गया, ये सारा क्या आता है पर्सनल एरिया के नेटवर्क के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, किसी एक बिल्डिंग के अंदर 50 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग उस प्रोसेस में क्या करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। उसके बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसी एक शहर को दूसरे शहर से, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, सर्वर कनेक्शन होता है, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करना है। मान लीजिए मेरा मान लीजिए कंपनी है, कोई एक कंपनी है, मान लीजिए मान लीजिए कोई भी एक शहर में है, एक शहर में एक कंपनी है, दूसरा शहर में एक कंपनी है, तीसरा शहर में भी एक कंपनी, चौथा शहर में एक कंपनी है। अब उन सभी डेटा को उन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए किसका काम होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरा कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कि आपका जो भी डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, वो आप जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट है इंडिया में, आपका खाता कहाँ पे है, इंडिया में है। आप दुनिया का किसी भी देश में चले जाएंगे तो क्या वो पैसा नहीं निकलता है, क्या निकलता है। अगर आपके पास उस तरह का कार्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल कार्ड होगा अगर आपके पास, तो आप किसी भी देश में चले जाएंगे तो क्या हो जाता है, पैसा निकल जाता है। कैसे निकलता है, वो वाइड एरिया यानी WAN, वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है उसका सर्वर। यानी सर्वर एक ही होता है। सर्वर से क्या होता है, सर्वर क्या होता है, जहाँ से जो सभी का इंफॉर्मेशन, सभी का डेटा उस पर स्टोर होता है, उसी को बोलते हैं सर्वर। जहाँ पे सारा डेटा एक वहाँ पे स्टोर होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो इसी वैन के थ्रू कनेक्ट होता है। यानी आप हमारा खाता इंडिया में होता है तो कहाँ निकल जाता है, अमेरिका हो गया, ये जापान हो गया, या फिर नेपाल, भूटान, या रसिया हो गया, कहीं भी जाके हम लोग उस पैसा को निकाल लेते हैं। किसके थ्रू निकालते हैं, यानी नेटवर्किंग के थ्रू वो सारा चीज़ क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो इसीलिए हम लोग वहाँ क्या करते हैं, वो सारा चीज़ पैसा वगैरह निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियोज़ में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।